देखो भाई, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग में 4 सालों से हूँ। 2022 में मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था, जुलाई मंथ में समथिंग 8 जुलाई को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और अभी 2026 चल रहा है और ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि 4 साल कंप्लीट हो गया है। 4 सालों के अंदर दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि 4 सालों में मैं क्या क्या सीखा और मैं अभी किस जगह स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मुझे वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो हर ट्रेडर को एक न एक समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों 4 सालों में अगर देखा जाए तो मुझे 4 सालों में जैसे जैसे समय बीत रहा है मुझे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है। बिकॉज मैं ट्रेडिंग में मैं सीखने पर ध्यान देता हूँ, ना कि मैं प्रॉफिट लॉस पर ध्यान देता हूँ। प्रॉफिट लॉस दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में अगर कम से कम पैसा को लॉस करके अगर आप टाइम दे रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको वो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा दोस्तों बिगिनर क्या गलती करते हैं, जब भी मैं बिगिनर था तो मैं स्टार्टिंग में कम से कम 2-3 बार अपना कैपिटल को वाइप आउट किया हूँ। 2-3 बार कैपिटल को मैं वाइप आउट एक दिन में मैं अगर देखें तो 8,000 10,000 का कैपिटल एक दिन में मैं लॉस्ट किया हूँ। तो दोस्तों वो मेरे लिए जो फंड था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अभी मैं दोस्तों मेरा 4 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और 4 सालों के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि 4 सालों में मैं ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो क्या अभी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। और आपको भी शायद ये चीज़ को आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे जो ट्रेडर एक तरह से उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और एक तरह से वो अपने आप में सक्सेस हो गए हैं तो उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अभी मैं जिस कंडीशन पे हूँ उस कंडीशन में मुझे दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 सालों के अंदर मैं ट्रेडिंग में यहाँ पे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ और दोस्तों मैं ये ट्रेडिंग को कभी छोड़ने वाला हूँ नहीं। बिकॉज जैसे जैसे मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है। और एक चीज़ मुझे जो कि परेशानी कर रहा है, जो कि दोस्तों मनी मैनेजमेंट ऐसा जो चीज़ है जो मुझे परेशानी कर रहा है। मनी मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि आप अपना कैपिटल का बड़ा रिस्क लेते हैं और बड़ा रिस्क के कारण आपका जब भी लॉस होता है तो बड़ा कैपिटल का आपका बड़ा आपको परसेंटेज आरओआई में आपका लॉस देखने को मिलता है। अगर आपका कैपिटल का अगर कम से कम 10-20% का रिस्क ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरा कैपिटल का हर ट्रेड में 10 से 20% का रिस्क बनता है। बिकॉज मेरे पास एक छोटा कैपिटल है। छोटा कैपिटल इसलिए मैं रखता हूं बिकॉज दोस्तों मैं अपना स्ट्रेटजी जो कि 2 सालों से मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं, एक तरह से मैं उसको मॉडिफाई करते जाता हूं कि किस तरह से उसको मैं बेटर से बेटर बना सकूं, किस तरह से उसको मैं अपडेट कर सकूं ताकि वो मार्केट के साथ अच्छा मेरा रिजल्ट दिखे। और दोस्तों वहाँ पे मैं छोटा छोटा कैपिटल को ऐड करके वहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, अपने स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करता हूँ, अपना साइकोलॉजी को बिल्ड करता हूँ। मनी मैनेजमेंट दोस्तों मेरा परेशानी का सबसे मेन कारण आ रहा है बिकॉज दोस्तों कि मैं 1-2 हज़ार कैपिटल ऐड करता हूँ डीमेट अकाउंट में एंड वहाँ पे मेरा 500 का रिस्क होता है। तो समथिंग अगर देखा जाए 2,000 के कैपिटल पर 500 का रिस्क वो 25% का रिस्क हो जाता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड वहाँ पे अगर गलती से लॉस हो जाता है तो उस लॉस को मैं रिकवरी में मैं वहाँ पर रिवेज ट्रेडिंग करने लगता हूँ। रिवेज ट्रेडिंग के कारण मेरा दोस्तों क्या होता है कि मेरा कैपिटल कभी एक दिन मैं अगर ग्रोथ कर लेता हूँ 100x 200x 300x अगर देखा जाए तो मैं 10 दिन 15 दिन मिलकर उस छोटे अकाउंट को मैं अगर 2,000 ऐड किया हूँ तो उससे 2,000 से 4,000 6,000 10,000 कर लेता हूँ और कभी कभी वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं मल्टीपल बार मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मल्टीपल बार मैं ट्रेड में मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट सही से मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ एंड वहाँ पे मेरा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि एक मेरा मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा रिस्क का मेरा कारण बन रहा है, सबसे बड़ा लॉस का कारण बन रहा है। उसे मैं कोशिश करूँगा ठीक करने का। मनी मैनेजमेंट में दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि वो 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल पे अगर आप डेली का सोच रहे हैं कि कम से कम 1 से 2% का रिस्क ले तो आपका 1,000 से 2,000 का रिस्क बन रहा है, जो कि एक तरह से काफ़ी अच्छा मनी मैनेजमेंट का रूल है कि आपका कैपिटल का कम से कम 1 से 2% का रिस्क होना चाहिए। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 2-4 हज़ार कैपिटल है, 2-4 हज़ार को मैं कोशिश करता हूँ उसको ग्रोथ करने का। ऐसा माइंडसेट नहीं है कि 2-4 हज़ार को मैं सोच रहा हूँ 2-4 लाख बनाने का। मैं सोच रहा हूँ कि छोटे परसेंटेज में आरओआई में मैं उसे धीरे धीरे ग्रोथ करूँ। लेकिन कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे एक थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता है जिसके कारण मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है एंड वहाँ पे मैं रिवेज ट्रेडिंग कारण उसको मेरा कैपिटल को वाइप आउट कर देता हूँ। ये दोस्तों मुझे समझ में आया है। तो आपको दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका ट्रेडिंग में धीरे धीरे एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जा रहा है तो आप कोशिश करें छोटे छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करने का। बट
अगर आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हो गए हैं, अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर लिए हैं और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, तो आप कोशिश करें मनी मैनेजमेंट करते हुए आप ट्रेड करने का, जिससे कारण आपका डेली वाइज पे आपका लॉस लिमिट आपका फिक्स हो। एंड वहाँ पे आप कोशिश करें कि उसको हम उसी लेवल से, उसी एक तरह से परसेंटेज ROI के साथ उसे हम ग्रोथ करने का कोशिश करें। तो दोस्तों अभी मेरा कारण आ रहा है मनी मैनेजमेंट। मेरा सेटअप एकदम फिक्स है, मैं सेटअप में कोई अब छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। मेरा एकदम सेटअप धीरे धीरे मैं मॉडिफाई कर लिया हूँ, एकदम फिक्स कर लिया हूँ। मेरा साइकोलॉजी धीरे धीरे बेटर हो गया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर देखा जाए तो 4 सालों के अंदर मैंने मार्केट को बहुत टाइम दिया और जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है। हर चीज़ मेरे फैक्टर में सही है। बस दोस्तों अब मनी मैनेजमेंट करना है और कोशिश करना है रिवेंज ट्रेडिंग न करने का। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगा जब मनी मैनेजमेंट हम कर लेंगे पूरी तरह से। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया हुआ है। आपको अगर ट्रेडिंग फील्ड में अगर कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप एक तरह से मैच्योर ट्रेडर बन गए हैं। वहाँ पे आपको दोस्तों एकदम पूरे ही डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा चीज़ आपका रिस्क रिवार्ड आपका बड़ा होना चाहिए और मार्केट में कुछ नहीं है। मनी मैनेजमेंट आप कर लेते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आपका अगर रिस्क रिवार्ड आपका अगर अच्छा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, तो आप छोटे छोटे लॉस को आप मल्टीपल लॉस, अगर 2-3 लॉस अगर हिट हो रहा है, एक आपका बड़ा रिवार्ड अगर मिल जाएगा तो आपका सारा लॉस को आपको रिकवर कर देगा एंड वहाँ पे आपका बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। इस तरह से दोस्तों आप कोशिश करें कि आप मनी मैनेजमेंट पर फोकस करें और रिस्क रिवार्ड पर फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मनी मैनेजमेंट आप फोकस कर लिए तो आपका ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं अभी आपका दिखाता हूँ मैं अपना, जो कि मेरा अभी अगर देखें तो एक्सनेस में यहाँ पे दोस्तों अगर दिखाए तो मेरा बैक टू बैक 3 लॉस हुआ है। उसके बाद एक अच्छा हमको यहाँ पे रिवार्ड मिला है एंड यहाँ पे हमारा तीनों लॉस को रिकवर करके उससे डबल में मेरा प्रॉफिट हो गया है। सेकंड मैंने BTC में ट्रेड लिया जहाँ पे छोटा मेरा प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट दोस्तों आज का मेरा ट्रेड डन हो गया है और मेरा आज का दोस्तों मेरा प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट पर रिस्क लूँगा। कभी कभी दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, अगर बिगनर होते हैं, हम लोग अगर ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसमें क्या करते हैं कि अगर 1-2 यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है, 2-3 लॉस अगर बार बार यहाँ पे एसएल हंट हो जा रहा है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं लॉस में और ट्रेड करें। लेकिन अगर गलती से आपका एक प्रॉफिट बन जाता है वहाँ पे आप शांत हो जाते हैं। दोस्तों आपको प्रॉफिट में आपको रिस्क लेना है, ना कि आपको लॉस में बार बार आपको रिस्क लेना है। लॉस में आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, प्रॉफिट में आपको रिस्क लेना है। प्रॉफिट पे कोशिश करना है कि एक प्रॉफिट को हम रिस्क पर ना डाल दें, कोशिश करना है उस प्रॉफिट को हम 2-3 बार करके रिस्क पर डालें, ताकि अगर लॉस हो रहा है तो आपका कुछ प्रॉफिट हिस्सा बच भी सकता है। इस तरह का आपका माइंडसेट बनाएं और ट्रेडिंग में आप सीखते रहें, जरूर आप सक्सेस करिएगा।